अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है बेनाम रिश्ता। उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आएगी। आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। बेनाम रिश्ता। पुरहुजूम शहर के एक पुराने मोहल्ले में सर्दियों की एक सुबह, कोई 10-11 बजे का वक्त होगा कि शेख साहब तेज़ कदमों से गली से जा रहे थे। ये शहर का पुराना मोहल्ला था जहाँ इनका आबाई घर था। नाश्ते की दुकानें तो खुल चुकी थीं, लेकिन सर्दी की वजह से बाकी ज़्यादातर दुकानें बंद थीं। उनके तेज़ बढ़ते कदम ये बता रहे थे जैसे बहुत ज़रूरी काम से जा रहे हों। 2-3 गलियां अबूर करने के बाद वो एक घर की चौखट पर मौजूद थे। सर पर गर्म टोपी और हाथ कोट की जेबों में थे। उन्होंने डोर बेल बजाई तो दूसरी तरफ से एक बारोब शख्स ने दरवाज़ा खोला, जिनसे दो तीन बार पहले शेख साहब की मुलाकात हो चुकी थी। शेख साहब लगभग 40 से 45 साल की उम्र के थे। सलाम और दुआ के तबादले के बाद उन्होंने बैठक का दरवाज़ा बंद कर दिया और थोड़ी देर बाद शेख साहब के 2 दोस्त मौलवी साहब को साथ लिए कमरे में दाखिल हुए। आधे घंटे के अंदर शेख साहब और कौसर, जो एक स्कूल टीचर थी और उम्र में शेख साहब से चंद साल ही छोटी थी, उनका निकाह हो गया। घर की सादा सी तकरीब थी जिसमें 4-5 घर के अफराद ही शामिल थे। कौसर भी बेवा माँ के साथ रहती थी। बाप ने अलग दुनिया बसा रखी थी। भाई अपनी बीवी बच्चों के साथ दूसरे शहर में मुकीम था। निकाह में शिरकत के लिए आया था। घर के हालात को मद्देनज़र रखते हुए और ढलती उम्र को देखते हुए जब माँ ने बेटे को बताया कि शेख मंजूर साहब ने रिश्ता मांगा तो सबको ये गनीमत लगा, कोई इनकार न कर सका। सो ये तकरीब तय पाई। बड़ी सी चादर ओढ़े वो शेख साहब के साथ उस घर से रुखसत हो गई। तमाम रास्ता खामोशी में गुजरा, क्योंकि शेख साहब और वो पहले से एक दूसरे को जानते थे और शेख साहब ने उस घर में एक मकाम दिलवाने का उसे वादा भी किया था। जैसे ही शेख साहब ने दरवाज़ा खटखटाया तो छोटे बेटे उमर ने दरवाज़ा खोला। अब्बू जी के साथ एक औरत को देखकर सलाम का जवाब देने के साथ पूछने लगा, अब्बू जी ये कौन है? अभी सलाम का जवाब भी ना दिया और साथ ही अब्बू जी ने कहा, माँ को बुला कर लाओ। जुबैदा, जो इस सारे वाक़े से बेखबर, बावर्ची खाने में बच्चों को गरम गरम रोटी बनाकर खिला रही थी। साथ में सर दर्द की वजह से सर भी बांध रखा था। बेटे के आवाज़ देने पर बाहर आई। छोटे उमर ने कहा, अम्मी जी कोई मेहमान आई हैं हमारे घर। जुबैदा तवे पर से रोटी उतारकर सर पर दुपट्टा लपेटती बाहर आई और सवालिया नज़रों से शेख साहब के पीछे खड़ी औरत को देखने लगी। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, बच्चे भी किचन से बाहर आ गए। इस वक्त शेख साहब की तीनों बेटियां 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की तालबा थीं, जिनके नाम हाजरा, आयशा और फातिमा थे। हाजरा सबसे बड़ी थी। उसने पूछा, अब्बू जी ये कौन है? शेख साहब ने जवाब दिया, बेटा ये तुम्हारी नई अम्मी हैं। ये जवाब था या कोई नेज़े का वार जो जुबैदा के दिल पर जाकर लगा। वो सर पकड़े वहीं सहन में बैठ गई। आयशा भागकर किचन में गई और पानी लेकर आ गई। शेख साहब बौखला से गए और उमर से कहा, इन्हें अंदर कमरे में ले जाओ। वो कौसर को कमरे में ले गया और वो खुद जुबैदा के पास बैठ गए। जुबैदा ने साकत चेहरे को दूसरी तरफ फेर लिया। जुबैदा मेरी बात तो सुनो। जुबैदा ने कुछ कहने और सुनने से इनकार कर दिया। शेख साहब भी बच्चों की मौजूदगी की वजह से मज़ीद नहीं बोले और उमर भी कमरे से बाहर आ गया। चारों बहन भाई अम्मी का हाथ पकड़े दूसरे कमरे में ले आए। आयशा, हाजरा और फातिमा सब अम्मी को पानी पीने का कह रहे थे। खाने के बर्तन यूं ही बावर्ची खाने में पड़े के पड़े रह गए। जुबैदा ने तो जैसे अपने होंठ ही सी लिए, कुछ ना बोलने की जैसे कसम ही खा ली हो। इस बात को कुछ रोज़ गुजर गए। ख़ानदान भर में सबको पता चल गया। हाजरा, आयशा, फातिमा, उमर सब के चेहरों से तो खुशी गायब ही हो गई। बाकी किसी चीज़ में कोई कमी ना आई। शेख साहब आढ़त का कारोबार किया करते थे। इलाके में अच्छी खासी जान पहचान भी थी। दुकानें, 2 घर और जायदाद भी थी। पैसे की रेल पेल थी। सो कौसर के आ जाने से किसी को इन चीज़ों में फ़र्क नज़र ना आया, मगर मोहब्बत ज़रूर बढ़ गई थी। बच्चे सुबह को स्कूल जाते और जुबैदा सर बांधे घर का काम निपटाती।
शेख साहब ने एक रोज़ बड़ी बेटी को बैठकर समझाया कि तुम्हारी माँ बीमार रहती है, उसी के ख्याल से मैंने शादी की है और कौसर को ले आया हूँ। हाजरा को सब दिखाई दे रहा था कि वो अम्मी के ख्याल से शादी करके आए या कोई और ही बात थी। कौसर इस घर में आ तो गई, लेकिन उसका वजूद एक फालतू सामान ही लगता था। जब कोई कौसर को माँ के रूप में कबूल करने को तैयार ना हुआ, बल्कि माँ का रूप तो बहुत दूर की बात, वो उसे घर का फ़र्द मानने को भी तैयार ना थे। इसलिए चारों न चार घर के 2 हिस्से हो गए। रोज़ाना शाम में घर की ज़रूरत का सामान 2 लिफाफे हाथ में होते, जो पहले ज़ुबैदा और बच्चों के हिस्से में आते और बाकी का कौसर के पास चला जाता। बस घर में ज़िंदगी अजीब सी हो गई थी। शेख साहब के अलावा घर में सब नाखुश थे, लेकिन अब इस बात को 3 साल गुजर चुके थे। इसलिए अब्बू जी के कहने पर सब ने कौसर को ज़रूरत के वक्त बुलाने पर अम्मी जी कहना शुरू कर दिया। बज़ाहिर ज़ुबैदा भी काफ़ी हद तक संभल चुकी थी और ख़राब सेहत की वजह से दिल में अक्सर ख्याल करती कि मैं रहूं ना रहूं, मेरे बच्चों को कोई देखने वाला तो होगा ना। लेकिन उसने ये बात कभी शेख साहब से ना की। आखिर 3.5 साल बाद एक रोज़ ज़ुबैदा को हार्ट अटैक हुआ और वो इस दारे फ़ानी से रुखसत हो गई। अपनी बेटियों और अकलौते बेटे को रोता छोड़कर वो हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। बच्चों पर तो क़यामत ही टूट पड़ी। बस वक्त के साथ वो सब टूटते बिखरते और संभलते रहे। शेख साहब ने कौसर को बिठाकर समझाया कि अब तुम ही इनकी माँ हो, इस वक्त इनके दिल जीत लो और इनका ख्याल रखो। शेख साहब के कहने पर वो चारों के छोटे मोटे काम तो करने लगी, लेकिन दिल में ममता का जज्बा ना उभरा, बावजूद इसके कि इसकी अपनी गोद खाली थी। हाँ, ये ज़रूर था कि घर के साजो सामान पर अब उसकी इजारादारी होती। कुछ ज़रूरी सामान सामने छोड़कर बाकी सब ताले में रख दिया करती। अक्सर नाश्ते पर हाजरा वगैरह को कभी कुछ न मिलता तो कभी कुछ। 1-2 बार शेख साहब से भी शिकायत की, लेकिन कुछ खास असर ना हुआ। तीनों बेटियां पढ़ाई में बहुत आगे और मेहनती थीं। उमर सबसे छोटा था और 8वीं जमात में पढ़ता था। बहनों का लाडला था। ज़िंदगी मुश्किल थी, लेकिन माँ की सलीका मंदी बेटियों में भी झलकती थी। सब मिल बांट कर घर को संभाल लेते। अब घर के ऊपर वाले हिस्से में अबू जी ने कौसर को जगह दी थी और बाकी सब नीचे रहा करते, लेकिन ऊपर से कौसर की ताक झांक जारी रहती। जवान बच्चे का सहारा अब बाप ही था। आज रात भी सब अपने अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। रात में फातिमा उमर को उसके बचपन की बातें सुना रही थी। उमर आज अम्मी को बहुत याद कर रहा था। वो तीनों से बहलाने में लगी हुई थीं। इतने में शेख साहब भी आ गए। सब बिस्तरों पर सीधे होकर बैठ गए। शेख साहब ने सबसे पूछा कि तुम सब ने दूध पिया कि नहीं। हाजरा ने कहा, अब्बू जी मेरा दिल नहीं। बाकी सबको दिया, आपके लिए खाना ले आऊं? शेख साहब ने कहा, ले आओ बेटा, बहुत भूख लगी है। कौसर तो उन्हें माँ का प्यार ना दे पाती, लेकिन शेख साहब उनकी दिलजोई में लगे रहते। लेकिन हर बार कौसर तवज्जो हासिल करने के लिए बुलाने को आ जाया करती और अक्सर इस बात से खाइफ रहती कि शेख साहब उसे वक्त नहीं देते। बहरहाल शेख साहब खौफ खुदा के बायस बच्चों को और उसे उसका हक देते रहे। ज़ुबैदा के होते उन्हें इस बात का कभी एहसास ना हुआ था, लेकिन अब उन्हें जवान बेटियों के घर बसाने की फ़िक्र भी सताई रहती थी। इन दिनों शहर में कोई वबा सी फूट पड़ी थी, जिसकी लपेट में हाजरा, आयशा और फातिमा आ गए। बदन बुखार में तप रहे थे, जिस्म दर्द से चूर थे। कोई इस काबिल भी न था कि उठकर दूसरे की देखभाल कर सके। नानी जी और फूफो साहिबा सब ही दूर रहते थे। आज उन्हें अम्मी की याद बहुत सता रही थी, जो उनकी तकलीफ़ बिन बताए समझ जाया करती। एक मर्तबा बचपन में आयशा और उमर बीमार हो गए तो अम्मी ने आँखों में रातें जागते जागते गुजार दीं, और आज वो माँ इस दुनिया में नहीं थी। कौसर के यहाँ तो औलाद थी ही नहीं, शायद इसीलिए वो इस तकलीफ़ को कभी समझ ही ना पाई। इन सौतेले रिश्तों से मोहब्बत तो ना थी। हाँ, इतना अरसा इकट्ठे रहने पर कुछ इंसानियत आड़े आ गई, और बज़ाहिर तो उसने चूल्हे पर यखनी चढ़ा रखी थी, लेकिन उसमें माँ की ममता शामिल ना थी। शेख साहब करीबी हकीम से सबके लिए दवाइयाँ लाए, अपने हाथों से उन्हें देकर बाहर गए और कहा, दिन में खाना बना हुआ ले आऊँगा। वो कौसर पर भी हर काम का जोर नहीं दे सकते थे। शेख साहब को किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ गया तो उमर सुबह से शाम तक भूखा बैठा रहा। दिन में रोटी की खुशबू से सीढ़ियों तक ले आई। देखा तो कौसर गरम गरम रोटी बनाकर खा रही थी। वो कुछ देर देखता रहा और आखिर कौसर की नज़र उस पर पड़ गई।
اس نے پوچھا بھوک لگی ہے کیا؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ کوثر نے اسے بیٹھ جانے کو کہا اور تھوڑی سی روٹی اور برائے نام سالن پلیٹ میں ڈال کر اس کے آگے رکھ دیا۔ اس نے کھانا تو کھا لیا لیکن ہر ہرنے والا غم کی شدت سے حلق میں اٹکتا رہا۔